हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 6 ऑपरेशन ऑन सेट्स। राइट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सेट्स के बारे में और सेट्स की टाइप्स के बारे में, कौन कौन से सेट्स होते हैं वो सारा डिस्कस किया जाएगा। और सेकेंडली इसमें सारे ऑपरेशंस, जो जो भी सेट्स पर ऑपरेशन है लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, वो सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए बेटा मैं बार बार कहती हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए। राइट, सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम सेट। सेट क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है। सेट एक कलेक्शन है। किस टाइप की कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। राइट, किसकी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, जिनको हम डिफाइन कर सके, ऐसी चीजों को जिनको हम डिफाइन कर सके, उनके कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? करली ब्रैकेट्स को। और सेट डिनोट किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ कैपिटल लेटर्स लाइक ए, बी और सी। राइट, अब जो सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट अंदर जो भी होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई सेट है 1 2 3 4 5, और इनके बीच के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको इसके मेंबर्स बोलते हैं ना। और ये मेंबर्स ही इसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। इन सबको हम मेंबर्स और एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ दीज सेट्स और मेंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। राइट, इसके बाद बेटा आता है, किसी भी सेट को हम 3 टाइप से मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 मेथड थे। डिस्क्रिप्शन मेथड, कौन सा है? डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन में जैसे भी आप डिस्क्राइब करना चाहो, जैसे मान लो हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को बॉबल्स को डिस्क्राइब करना है, तो क्या लिखेंगे? बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। राइट, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड, अल्फाबेट। क्लियर? अगर सेकंड होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टबलर फॉर्म, रोस्टर और टबलर फॉर्म। ये क्या होती है? इसी यही एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम एलिमेंट्स मींस नंबर्स में लिखते हैं, और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेपरेट। जैसे ए ई आई ओ यू, दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस। राइट, अगर इसी क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बेटा? यही सेट सेम है, सिर्फ हमने फॉर्म बदली है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर कोई वेरिएबल होता है और यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज अ इंग्लिश बार, बॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बॉवल। एक्स इज ए बॉवल भी लिख सकते हैं। राइट, क्लियर? ये तीनों मेथड्स है जिससे किसी हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा सेट की टाइप्स। जैसे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इसको हम जिसमें जितने सेट के अगर मेंबर्स को हम काउंट कर सके, एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, काउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। राइट, इनफाइनाइट सेट क्या हो? जिसमें जो मेंबर्स हैं उनको काउंट ना किया जाए, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो जिसमें। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉवल्स की एग्जांपल है। ये बॉवल्स की एग्जांपल क्या है? एक काउंटेबल सेट की एग्जांपल है। राइट, अनकाउंटेबल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सारे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं। राइट, इसके अलावा बेटा आपका आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, मीन्स वाइड सेट भी बोलते हैं इसको और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। राइट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी सेट में कोई मेंबर नहीं है, जैसे हम कह दें क्या 3, हमें x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और डिस्क्राइब कर दिया x इज एन
इवन नंबर। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो x है वो इवन नंबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? वॉइड सेट, दैट मीन्स एम्प्टी सेट होगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 के साथ, राइट? क्लियर? 5 के साथ लिख सकते हैं, या खाली करली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, राइट? इसके बाद बच्चे आ जाता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, जिसमें बाकी सभी सेट्स के और सेट्स के सारे मेंबर्स हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट को यू से भी डिनोट किया जा सकता है, मीन बड़ा सेट जो भी होगा। मान लो ये सेट है हमारे पास, और ए के मेंबर्स क्या है? 2 और 3 है। बी के मेंबर्स क्या है? 4, 5, 6 है, राइट? तो ए और बी के दोनों के मेंबर्स इसमें है ना। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है बेटा जिसमें मतलब दूसरे सेट्स के मेंबर्स के साथ साथ अपने भी कुछ मेंबर्स हों, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये है, राइट? और ये क्या है? इसके सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सबसेट। क्योंकि ए के सारे मेंबर्स इसमें हैं, तो इसको बोलते हैं हम ए इज द सबसेट ऑफ यू, राइट? इसी तरह बी इज द सबसेट ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट के ये क्या होते हैं? सबसेट। मींस अगर किसी सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट में हो तो वो उसका क्या कहाएगा? सबसेट। अब आता है बेटा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? किसी भी फाइनाइट सेट की में कितने मेंबर्स हैं। जैसे मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया था, इसके में कितने मेंबर्स हैं? 7 है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? एन यू इज इक्वल टू 7, राइट? और एन ए कितनी है? 2। और एन बी कितनी होगी? 3, राइट? मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, राइट? उसके बाद आता है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें सेम सेम मेंबर्स हों। जैसे मैंने एक ए लिख लिया बेटा, 2, 3, 5 और 7, राइट? और बी लिख दिया, कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 7, राइट? ऐसे प्राइम नंबर्स जो 7 से लेस देन हो। तो ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। और बी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो वो भी इसी टाइप से आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है? सेम है। एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकती है, बट अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम है, सारे के सारे सेम है, तो उनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, राइट? ये हो गया हमारे इक्वल सेट्स। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट। बेटा इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में फर्क है। इक्वल सेट्स में तो इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें उनकी कार्डिनैलिटी सेम होती है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे मान लेते हैं ए सेट है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, और बी है हमारे पास 1 2 3 4 5, राइट? इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 5 है। और बी की भी कार्डिनैलिटी कितनी है? 5 है। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 5-5 है। तो ये हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, राइट? क्लियर? दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद बेटा जो मेन चीज है, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता, राइट? उसके बाद जो मेन आता है वो आते हैं आपके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जिन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, राइट? मान लेते हैं कोई दो सेट हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर 2 सेट्स, राइट? तो ए एंड बी डिसजॉइंट कब होंगे? जब उन दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दे आर कॉल्ड disjoint sets when they have no common element, no element in common or no common element, right? जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मीन्स हमारे पास मान लेते हैं ए क्या है? ऑड नंबर्स का सेट है, और बी क्या है? इवन नंबर्स का सेट है। तो ये क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स।
A and B are disjoint sets, राइट। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है बेटा आपका यूनियन का। क्या आता है? यूनियन। जो आपके चैप्टर में यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, हमें कोई यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स में ज्यादा सेट आ गए ना, सेट्स दैट इज एक से ज्यादा सेट्स होंगे। यूनियन मीन्स इकट्ठा, यही होता है ना, एक साथ इकट्ठा करना। बेटा कभी भी याद रखना, जब किसी भी चीज को हम इकट्ठा करते हैं ना तो कोई भी एलिमेंट रिवाइज नहीं होगा। मान लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का साइन क्या होता है? यू से ही डिनोट होगा, राइट। दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, ए यूनियन बी, इसको कैसे रीड किया जाएगा? ए यूनियन बी। हम किसके इक्वल होगा? एक्स वेयर क्या होगा? एक्स जहां तो ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी को बिलोंग करेगा, एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स जहां फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा। मान लेते हैं बेटा हमारे पास ए सेट है, एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 5 6 7, राइट। अब उसने कह दिया ए यूनियन बी पता करो, तो क्या करना है? इन सभी मेंबर्स को इकट्ठा कर देना है। क्या कर देना है? इकट्ठा कर देना है, राइट। दिस वन इज द यूनियन ऑफ दिस सेट्स, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे ए हमारे पास दे दिया बेटा 1 5 और 9 और बी किसके इक्वल दे दिया? 9 10 और 11 के। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा? कभी भी मैंने आपको पहले बोला है, जहां ए जहां बी, मतलब एक्स ए को बिलोंग करेगा जहां बी को बिलोंग करेगा, मीन्स दोनों को बिलोंग करेगा, राइट। ये हो सकता है बी, मतलब जो एक्स है ए को भी, एक्स ए के भी एलिमेंट्स उसमें होंगे यूनियन में और बी के एलिमेंट्स भी यूनियन में होंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 5 9 10 और 11, राइट। क्लियर? क्योंकि 9 इनमें कॉमन है बट हमने रिवाइज नहीं करना, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? 1 5 9 10 11, राइट। अब आता है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन मीन्स होता है बेटा जो चीज इनमें कॉमन होगी, इसको उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट ए हमारे पास दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई, राइट। बी हमें दे दिया ए ई आई ओ यू, राइट। तो उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी पता करो। इंटरसेक्शन का मीन्स मतलब क्या होता है बेटा? उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? जस्ट ए और ई, राइट। ए और ई है ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इंटरसेक्शन, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारे पास ए क्या है? ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 और बी क्या है? इवन नंबर्स। अभी मैंने डिसजॉइंट सेट्स की बात की थी ना, ये डिसजॉइंट सेट्स भी हैं क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है। तो इस टाइप में जो डिसजॉइंट सेट्स होती है उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है? 5, मीन्स खाली है, कुछ भी नहीं है, राइट। इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगी? 5 के, राइट। नो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमारे, क्योंकि कोई भी चीज बेटा ध्यान से देख समझना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ए में से बी माइनस कर देना है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें जो मेंबर्स होंगे एक्स क्या होगा? एक्स ए को तो, जो आगे वाला ए को तो बिलोंग करेगा बट बी को नहीं बिलोंग करेगा, राइट। ए माइनस बी का मतलब क्या है? जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो ए में ए को तो बिलोंग करेंगे बट बी को नहीं बिलोंग करेंगे, राइट। अगर बी माइनस ए करने को बोल दिया
तो जो भी रिजल्ट आएगा वो बी को तो बिलोंग करेगा बट एक्स को बिलोंग, ए को बिलोंग नहीं करेगा। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ए हमारे पास है, ए बी सी डी और ई। राइट, बी किसके, ए ई आई ओ यू है। राइट, तो उसने कह दिया ए माइनस बी पता करो, ए माइनस बी पता करना है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आप अच्छे से समझ भी लोगे। ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, मतलब ए में से वो एलिमेंट माइनस कर देनी है जो बी वाले हैं। बी वाले कौन कौन से हैं, एक तो ए है एक ई है, तो बाकी कौन से बच गए, बी सी डी। राइट, ये क्या हो गया, ए माइनस बी, है ना इजी। मतलब ए के वो एलिमेंट लिख देने हैं जो बी के, बी ए और बी के कॉमन होते हैं वो निकाल देने, बाकी सारे लिख देने हैं। राइट, जो बी के एलिमेंट है वो नहीं लिखने, बाकी सारे ए के एलिमेंट लिख देने। इसी तरह से अगर बी माइनस ए बोला होता तो हमारे पास, ध्यान से देखो, बी में कौन कौन से ए वाले एलिमेंट है, ए है और ई है, तो बाकी क्या बच जाएंगे, आई ओ यू। राइट, तो दैट इज, और इसमें से हमने रिजल्ट क्या निकाला है, ए माइनस बी विल नेवर बी इक्वल टू बी माइनस ए। राइट, अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है ना तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी कभी भी इक्वल नहीं होगी। राइट, अगर इक्वल है तो जो इनकी सब्ट्रैक्शन है बेटा वो तो 5 के इक्वल ही होगी, क्योंकि सारे कैंसल ही हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बेटा, जैसे हमने अभी सब्ट्रैक्शन की है ना, दो डिफरेंस निकाला है दो सेट्स का, उसी तरह से किसी भी सेट को अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दे तो जो आंसर आएगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। राइट, मान लेते हैं जो छाई है, यहाँ पर ये जो साइन आता है ना, मेरे को लिखना भी नहीं आता, ये शाई बोलते हैं इसको। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में शाई बोलते हैं। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसकी बजाय मैं यू से डिनोट कर लेती हूँ। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और छाई आपके जो बुक है उसमें लिखा हुआ है छाई क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। राइट, तो हम उसने कह दिया सेट ए का कंप्लीमेंट पता करो, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या होगा बेटा, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, कंप्लीमेंट को उस सेट के कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम सेट ए के सारे मेंबर निकाल दें तो बाकी जो आएंगे वो उसके कंप्लीमेंट के होंगे। राइट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे मेंबर्स निकाल दो, वो क्या होता है, उसका कंप्लीमेंट। राइट, एक बात और ध्यान से रखना, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, 5 के, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट और वो सेट, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए सेट हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। राइट, और यूनिवर्सल सेट दे दिया हमें 1 से लेके 10 तक। तो उसने कहा है ए का कंप्लीमेंट पता करना है, क्या करना है, यू माइनस ए कर देना है, इसको छाई लिख लो चाहे यू लिख लो, वट। इस सेट में से ये सारे मेंबर निकालने होते हैं कंप्लीमेंट के, माइनस ही होता है, माइनस की है, मीन यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर देने हैं। माइनस का मतलब इसके सारे मेंबर्स निकाल देने हैं, बाकी कौन से बच जाएंगे, 2 4 6 और 8। राइट, तो ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास ए और ये है ए का कंप्लीमेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 5 के। तो जो लास्ट ऑपरेशन है बेटा वो है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं बेटा, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ ना कुछ बेटा कॉमन होता है, मतलब चाहे एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए उनमें। राइट, क्या होना चाहिए उनमें,
एक ना एक कॉमन, कम से कम एक जो है मेंबर कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5, राइट। बी कौन सा है? 5 6 7 9 और 10 है। तो ए और बी क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स है, मींस इनकी जो जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी खाली नहीं होगी। इनकी इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। तो कम से कम एक कॉमन मेंबर तो है ना इनमें। तो these are sets are called overlapping set, right? Clear? Means it does not equal to 5. अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है, मीन्स वो खाली नहीं है, तो वो सेट्स क्या कहलाते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स, राइट। अब जो मेन चीजें हैं बेटा आपके, मतलब जो पूरे चैप्टर में आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है? अगर हम किसी भी सेट की यूनियन उसके खाली सेट से, मीन्स खाली सेट से यूनियन पता करेंगे, वो उस सेट के इक्वल ही होता है, राइट। इसके अलावा किसी भी सेट की उसकी यूनिवर्सल सेट मतलब शाई, यूनिवर्सल सेट को आप यू से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम यूनियन यू एज ए यू की तरह ले रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट को हम छाई ले लेते हैं, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होती है, राइट। और किसी भी सेम सेट की यूनियन सेम सेट के इक्वल ही होती है। मींस अगर दो सेट दिए हुए हैं वो सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो वो सेम सेट के इक्वल ही आ जाएगी, राइट। ए इंटरसेक्शन 5 मतलब किसी भी खाली सेट के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या होगी? खाली। क्योंकि जो बेटा खाली होता है ना, 5 होता है, वो हर एक सेट का एक मेंबर होता ही होता है, राइट। समझ आई? तो इसके अलावा ए इंटरसेक्शन छाई मतलब यूनिवर्सल सेट और छोटे सेट की इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगी? ए ही होगी। क्या होगी? ए। छोटा सेट ही कॉमन होगा, राइट, दोनों में से। और दोनों अगर सेम सेट की इंटरसेक्शन पता करनी है तो सेम ही आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, 1 2 3 3 2 1 वो एलिमेंट्स तो सारे मतलब कॉमन है, तो दैट इज राइट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? 5 के। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही माइनस कर देंगे वो खाली हो जाएगा ना, तो यही चीज है, राइट। और खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट, कभी कोई खाली सेट दे दिया तो उसने पूछ लिया खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट पता कर लो, तो उसका यूनिवर्सल सेट होगा ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे होगा? खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस खाली सेट, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ही होता है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 6 के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बेटा आपका जो है ना, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या कहती है वो आपने याद रखना है। क्या है? अगर ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए, राइट। ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, जो यूनियन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। इसी तरह इंटरसेक्शन भी जो होगी दो सेट्स की वो क्या होगी? दो सेट्स की इंटरसेक्शन भी क्या होगी? कॉम्यूटेटिव होगी। क्या होगी? कॉम्यूटेटिव, राइट। इसके अलावा बेटा जो हर एक सेट जो है, हर एक सेट उनकी यूनियन का सबसेट होगा। मींस ए सबसेट होगा इनकी यूनियन का और बी भी इसकी यूनियन का सबसेट होगा। मींस ए और बी दोनों के मेंबर्स इनकी यूनियंस में होंगे। इसी तरह से जो ए यूनियन बी है वो किसका सबसेट होगी? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मींस छाई का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, राइट। नेक्स्ट जो है बेटा, जो इंटरसेक्शन होती है, दो सेट्स की जो इंटरसेक्शन होती है, क्योंकि उनमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो दोनों के होंगे एलिमेंट्स। इसका मतलब ये दोनों का सबसेट होगा, सबसेट ए की भी होगी और इंटरसेक्शन जो होगी वो सबसेट बी की भी होगी। मींस इनके सेट जो मेंबर्स है वो बी में भी होंगे और ए में भी होंगे, राइट। बेटा जो हमने अभी तक किया है ना, ये उन्हीं से प्रॉपर्टीज निकल के आई है, राइट।
इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी आ गई फोर्थ नंबर में? आपके जो a माइनस बी है, अगर a सेट में से b सेट के सारे मेंबर्स निकाल दें तो वो क्या आ जाता है बेटा? b का कॉम्प्लीमेंट होता है ना एक तरह से, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, राइट? तो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करवाती हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ए सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 और 5 है, और बी सेट हमारे पास क्या है बेटा? 4 एंड 5 है, राइट? ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 2 और 3, राइट? और यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे दिया? यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया? 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर है। बी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं, वो क्या होगा? u माइनस बी होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1 सॉरी 4 और 5 कैंसिल कर दो, 1 2 3, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 5 कैंसिल कर दिए, 6 7 8 9 और 10, राइट? यही हो जाएगा ना। अब a माइनस बी हमारे पास ये आ गया, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट ये हमने निकालना है। मींस इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखो क्या चीज कॉमन है? 1 2 3 ही कॉमन है ना, राइट? तो ध्यान से देखो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, राइट? इसी तरह से b माइनस ए किसके इक्वल होगा बेटा? b इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के, राइट? ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से हमने इनकी यूनियन को माइनस करना है, वो किसके इक्वल होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? और ये दोनों लॉज जो हैं वो बेटा डी मॉर्गन्स लॉ ही कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपने करना ही करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, राइट? अब लास्ट वन जो है, अगर दो सेट्स बेटा डिसजॉइंट होंगे तो हमें पता है डिसजॉइंट मींस उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? खाली होगी। अगर ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कब होते हैं? जब उनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल नहीं होती? 5 के। ये मैंने अभी ऑलरेडी बताया था ना, ये देखिए एग्जांपल में किया था ना भी, अगर जो इंटरसेक्शन है 5 के इक्वल नहीं है तो सेट्स क्या होंगे? ओवरलैपिंग। ये हमारा की पॉइंट है, राइट? दिस वन इज द की पॉइंट। क्लियर? इसके साथ जो बेटा आपकी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीटली मैंने आपको करवा दी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। कौन कौन से रूल्स यूज होंगे, कैसे कैसे यूज होंगे, विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ आया तो जरूर मेंशन कीजिए, मैडम ये हमें समझ नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली उसको विद एग्जांपल्स और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट? अगर तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।